अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बगिया है ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के पंख लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। नहीं पापा, हमें बस से नहीं जाना है, हमें मोटरसाइकिल से ही जाना है। हाँ पापा। टीकू मोटरसाइकिल से आ सकता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? अगर टीकू मोटरसाइकिल पे आता है तो तुम लोग मोटरसाइकिल मांग रहे हो, कल को वो हेलीकॉप्टर पे आएगा तो फिर तुम हेलीकॉप्टर मांगोगे। ऐसा थोड़े ना होता है। हाँ पापा, ऐसा ही होता है। आपको मोटरसाइकिल लेनी ही होगी। चुप, नहीं लूंगा मैं मोटरसाइकिल, समझा? चल जा अंदर। अरे क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? अब से मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। ये ऐसा मत कहो गोलू। दीदी, वो हम पापा से जिद कर रहे थे कि वो हमें मोटरसाइकिल ला कर दे, पर वो नहीं लाए। वो हमें डांटने लगे और उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। दीदी, अगर गोलू स्कूल नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। गोलू, तुम अच्छे बच्चे हो ना, स्कूल तो जाना ही चाहिए। आप उनसे कहिए ना दीदी, वो आपकी बात कभी नहीं टालते। हाँ दीदी, हमें मोटरसाइकिल पर बैठकर स्कूल जाना है। अरे नहीं छुटकी, हम उनसे कैसे कह सकते हैं? तो फिर ठीक है, हम स्कूल भी नहीं जाएंगे और आप हमसे प्यार भी नहीं करती। नहीं गोलू, हम तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। दीदी, अगर आप प्यार करती हो तो आप पापा से बात कीजिए। अच्छा ठीक है, हम उनसे बात करेंगे। दीदी अभी जाके बात कीजिए ना। अच्छा बाबा ठीक है, अभी बात करते हैं। 2692 रुपए। वो हाँ, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। नहीं, मुझे वक्त लग जाएगा, तुम जाओ। बच्चे सो गए? नहीं, जाग ही रहे हैं। आज मैंने गोलू को फिर से डांट दिया। प्यार से समझाना चाहिए था। रो तो नहीं रहा था? रो रहा था, लेकिन हमने उसे चुप करा दिया। बच्चे मोटरसाइकिल पर स्कूल जाना चाहते हैं और आखिर बच्चे ही तो हैं। टीकू को रोज मोटरसाइकिल पर स्कूल आता देख उनका भी मन करता है कि वो मोटरसाइकिल पर स्कूल जाएं। अच्छा, तो बच्चों ने तुम्हें भेजा है अब सिफारिश के लिए। ये बेकार की जिद में पूरी नहीं कर सकता और तुम भी इन बातों पर ध्यान मत दो सुमन, जाओ।
वैसे मोटरसाइकिल ले लेने में कोई बुराई नहीं है। अब आपका भी शहर आना जाना लगा रहता है, आपके लिए भी आसानी हो जाएगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। गोलू छुटकी इतनी जिद कर ही रहे हैं तो एक मोटरसाइकिल ले लीजिए ना। हमारा मतलब मोटरसाइकिल ले लेते तो बच्चों को अच्छा लगता। बाकी जैसा आपको ठीक लगे। दीदी दीदी चलिए ना। अरे क्या हुआ छुटकी, तुम इतना हाँफ क्यों रही हो? दीदी चलिए ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अरे लेकिन क्या दिखाना है? दीदी चलिए, आप बहुत खुश हो जाएंगी। चलिए। दीदी दीदी देखिए हमारी नई नई मोटरसाइकिल पापा लेकर आए। दीदी ये सब आपका ही कमाल है। मैंने कहा था ना कि पापा आपकी बात कभी नहीं टालेंगे। दीदी अब हम तीनों रोज इसमें बैठ के स्कूल जाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, लेकिन पहले मोटरसाइकिल की पूजा करनी है। सुमन, तुम अपने शुभ हाथों से इसकी पूजा कर दो बस। जी हम नहीं, पूजा दादी जी ही करेंगे। रहने दे। वो तो मेरी तबीयत खराब रहती है, नहीं तो प्रभु मुझी से कहता पूजा करने के लिए। चल तू कर ले। सुमन खड़ी क्यों हो, शुरू करो ना। जी दादी माँ, दादाजी आ गए। अरे आप आ गए? अरे कैसी हो चंद्रिका जी? मैं ठीक हूँ। इस बार तो बड़े दिन लगा दिए रायपुर में। ठंड तो बहुत होगी। अरे पूछिए मत, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि सर्दी भी है या नहीं। अरे इतनी ठंड है। नाना जी। अरे टिकू अरे भाई कितना बड़ा हो गया तू, तो स्कूल भी जाने लगा है। मुझे घर से ज्यादा अच्छा स्कूल अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सुमन मामी जो पढ़ाती है। ओहो, अच्छा। क्या सुमन ने स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया? हाँ, जिस दिन टीकू का स्कूल में पहला दिन था ना, सुमन का भी पहला दिन था स्कूल में। सुमन ने मतलब जिंदगी की नई शुरुआत शुरू की है। नाना जी आपको पता है कल मेरा जन्मदिन है? पता है मुझे, तभी तो मैं जल्दी आया हूँ। ले मम्मी। नमस्ते दादाजी। जी हाँ बस हो गया बेटा, हो गया। सफर कैसा रहा? कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, तकलीफ क्या होनी थी? मेरे जन्मदिन के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बताएगा मुझे मेरा जन्मदिन कैसे मनाया जाएगा? टीकू जी,
हम सब मिलकर तुम्हारा जन्मदिन खूब अच्छे से मनाएंगे। तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाएंगे। हाँ, थैंक यू नानी जी। जिन जिन को बुलाना है ना, मैंने उनकी लिस्ट बना ली है। अच्छा, जरा मैं भी देखूं किस किस को बुलाया। ला दिखा। गुड्डी, टीकू को स्कूल ले जाना। जी चाची जी। चल टीकू, स्कूल चल। बाय नाना जी। बाय। बाय। क्या बात है बहू, तुम्हारे चेहरे पर अचानक गुस्सा क्यों नजर आने लगा? क्या बात है कादम्बरी? देखना नहीं चाहेंगे टीकू ने सबसे पहले किसका नाम लिखा है? सुमन। मैं अपने दर्द को कैसे भुला सकती हूँ? मेरा दर्द, मेरा दुख मुझे बार बार याद दिलाया जाता है। अरे बहू, टीकू बच्चा है, उसे नहीं मालूम है कि सुमन घर छोड़कर क्यों चली गई। अरे वो टीकू की टीचर है, इसलिए उसने सबसे पहले उसका नाम लिख दिया। इस बात को लेकर तुम अपना मन खराब मत करो। बाबूजी, आप समझते क्यों नहीं? ये सब कुछ सुमन जानबूझकर कर रही है। वो इस घर को बर्बाद करना चाहती है, इसलिए टीकू को अपने करीब ला रही है। टीकू के सहारे वो इस घर में घुसना चाहती है। बाबूजी, भाई मैं तो मानता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सुमन इस तरह की लड़की है। मैं जानती थी आप यही कहेंगे। कोई इस घर में मुझे सही मानता ही नहीं। मैं गलत हूँ और सुमन सही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। मैं सुमन को इस घर में आने नहीं दूंगी। बाबूजी, ये क्या कह रही हो बहू? वो टीकू की टीचर है। अब टीकू के जन्मदिन पर उसे तो बुलाना ही पड़ेगा ना। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी अम्मा, वो इस घर में नहीं आएगी। हाँ बच्चों, अब खुश हो ना? हाँ हाँ पापा, बहुत खुश हूँ। टीकू, तूने होमवर्क पूरा किया है? हाँ किया है। ओके, कुछ छूटा तो नहीं ना? कुछ नहीं छूटा है। टिफिन लेके आया तू? हाँ लेकिन। बाय टीकू, मन लगाकर पढ़ना। टीकू, देख देख मेरे पापा नई नई मोटरसाइकिल लाए। अरे वाह, तुम्हारी बाइक तो बहुत अच्छी है। इसलिए तो कह रहा था, मेरे पापा ऐसी वैसी मोटरसाइकिल नहीं लाते। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, कल मेरा जन्मदिन है। गोलू, चुटकी, तुम लोग मेरे जन्मदिन पे आओगे? हाँ जरूर आऊंगा। मामी आप सबको लेकर आइएगा। अगर मैं आप नहीं आएंगी तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अच्छा सुमन, मैं चलता हूँ, छुट्टी के बाद लेने आ जाऊंगा। गुड्डी दीदी, आप टीकू को बता क्यों नहीं देती हैं कि हम उस घर में कदम भी नहीं रख सकते? आप उसे समझा देंगी तो वो ऐसी जिद कभी नहीं करेगा। आप उसे सच्चाई बता दीजिए गुड्डी दीदी। क्या बताऊं? टीकू इन बातों को समझने के लिए बहुत छोटा है सुमन। वैसे भी मैं तो यही चाहती हूँ
कि तुम उसके जन्मदिन की पार्टी में आओ, मगर मैं जानती हूँ चाची जी ऐसा कभी नहीं होने देंगी। प्रभु, हाँ माँ। इतनी महंगी गाड़ी क्यों खरीदी उस सुमन के कहने पर? माँ, मैंने ये गाड़ी इसलिए खरीदी है ताकि बच्चों पर या सुमन पर किसी बाहर वाले की नजर ना उठ सके। कई दिनों से तेरे अंदर आते बदलाव को देख रही हूँ मैं। प्रभु, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे मन की बात मुझसे नहीं छिप सकती। मैं उस दिन भी तुझसे पूछने वाली थी, पर जब तूने सुमन को देखा तो तूने बात बदल दी। पर इतना जान ले, जहां तक मैं सुमन को जानती हूँ वो इस बात से कभी नहीं मानेगी। उसे मानना पड़ेगा माँ। वो मानेगी, क्योंकि जिस उम्र में वो विधवा हुई है उस उम्र में वो बगैर सहारे के नहीं जी पाएगी इस जालिम दुनिया में। क्यों? देवेंद्र है ना उसके साथ? वो कब तक रहेगा उसके साथ? फिर उसके मन में भी मैं बीज डाल दूंगा कि उसके बाद सुमन का कौन होगा। माँ, मैंने देव और सुमन को इसलिए इस गांव से जाने से रोका था क्योंकि मैं सुमन को इस घर में लाना चाहता था। माँ, मैं पहले ही दिन से सुमन में तुम्हारी बहू को देख रहा हूँ। मैं फिर कह रही हूँ, तू इस रिश्ते के सपने देखना छोड़ दे। जहां तक सुमन को मैं जानती हूँ ये होगा नहीं। देख लेना माँ, बहुत जल्द सुमन प्रभु दयाल की पत्नी के रूप में तुम्हारी आंखों के सामने होगी।